हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी डारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड और क्यों इंटरेस्टेड है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स या कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स सब मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, इट्स अ जनरल एनर्जी, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी। वीडियो को लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन आप लोगों में इंटरेस्टेड है और इंटरेस्टेड क्यों है। वी हैव इट्स अ मैसेज, अपोलॉजी, मीटिंग अप, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ऐसे लग रहा है ये जो भी इंसान है डेफिनेटली इनसे या तो कुछ गलत हो गया आपके साथ, या फिर मे भी इन्होंने कुछ ना कुछ गलती की है आप लोगों से, जिसकी माफ़ी मांगने के लिए ये आपको मैसेज करने में इंटरेस्टेड है। बिकॉज इनको लगता है कि इनको आपसे बात करनी है। कुछ ना कुछ इनके दिल में ऐसा है जिसके बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। कोई फीलिंग हो सकती है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है इनके दिल में है कि ये आपको बताएं। राइट प्लेस, राइट टाइम, अलाइनमेंट, डिवाइन टाइमिंग, मेंट टू बी। ये इंसान जो भी है दिख रहा है ऐसे जैसे रोमांटिकली, यस आप लोगों को लेकर डेफिनेटली इनका इंटरेस्ट है। बट ऐसे लग रहा है जैसे, हो सकता है, मुझे लग रहा है जैसे कुछ हुआ है ऐसे बीच में आपके। वी हैव सोल कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है, इनको आपके साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाना भी है, महसूस भी होता है। बिकॉज ये इंसान जो भी है ये आपका सोलमेट है और आपके साथ पार्टनरशिप करने में इंटरेस्टेड है। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं कारमा इन्वॉल्व है आप दोनों का। कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा लिंक है कि ये इंसान अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे। इनका इंटरेस्ट जो है आप में बढ़ता जा रहा है, इनका इंटरेस्ट जो है वो आप में बिल्कुल घट नहीं रहा। तो ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। फॉर एवर काइंड ऑफ लव, या ये आपके साथ एक लव की नई शुरुआत करना चाहते हैं, जिसके लिए इस पर्सन को ऐसे लगता है कि इनको आपसे बात करनी पड़ेगी, आपसे मीटिंग करना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि आपके साथ रहना कहीं ना कहीं डेस्टाइन है। इट्स अ डिवाइन टाइमिंग। राइट नाउ इनको लगता है कि डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, या फिर अभी राइट टाइम है कि ये आपसे मिल सकते हैं। आपके साथ इनकी अलाइनमेंट अच्छी हो सकती है, आपके साथ इनका कनेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ भी सकता है और आगे चल भी सकता है। बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी से आ रही है जैसे आपके बीच में हो सकता है कुछ ना कुछ ऑलरेडी ऐसा हुआ है, या फिर ये कोई माफ़ी किसी चीज़ की मांगना चाह रहे हैं। यस यहाँ तो हो सकता है कुछ लोग आपसे पहले एक्सप्रेस नहीं कुछ कर पाए, बट आई विल डेफिनेटली सी। कुछ और मैं कार्ड्स देखूंगी देन मैं कुछ आपको बता सकती हूँ फाइनल। बट इनको ऐसे लगता है कि आपके साथ एक ऐसा सोल कनेक्शन है जिसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहे, इसीलिए हमेशा आपके साथ जो है ना वो एक पार्टनरशिप करके रहना चाहते हैं। बिकॉज इनको आपसे प्यार है। एंड ऑल्सो कुछ लोगों को इंटरेस्ट इस वजह से भी है बिकॉज उनको लगता है आप काफ़ी ज़्यादा खुद भी लविंग हो, तो वो आपके साथ इसीलिए हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। लव अफेयर्स कुछ लोगों के बीच में मुझे लग रहा है यहाँ तो थर्ड पार्टी रह चुकी है, या फिर हो सकता है इस इंसान ने आपसे पहले किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, या फिर आपसे पहले ये इंसान किसी और के साथ कोई कनेक्शन में इन्वॉल्व थे। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है, मे भी हो सकता है आपके बाद इस इंसान का कोई किसी के साथ अफेयर आ, या फिर आपके और इनके बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी आई जिसके साथ इस इंसान ने थोड़ा टाइम अपना अफेयर रखा। तो उसकी अपोलॉजी हो सकता है ये आपसे करना चाह रहे हैं। 6-9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड वी हैव इट्स अ गो कोल्ड शोल्डर। ओके राइट नाउ ऐसा लग रहा है मुझे, यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है इसने थर्ड पार्टी की वजह से या फिर आपको छोड़ के किसी और के साथ अफेयर रखा। यस मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है, इंसान ने आपको छोड़ के किसी और के साथ कोई कनेक्शन बनाया, किसी और के साथ कोई अफेयर रखा, और वो अफेयर डेफिनेटली इनकी एक हुकअप था, वन नाइट स्टैंड था। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जस्ट आप लोगों को किसी तरह से मुझे यहाँ पे ये पर्सन कुछ लोगों की तरफ से मे बी दिस पर्सन वाज नॉट सीरियस इन द पास्ट, दैट्स वाई इस इंसान ने किसी और के साथ कोई अफेयर रखा, आप लोगों से डिस्टेंस मेंटेन किया। बिकॉज ये पर्सन या तो उस टाइम इमोशनली आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं थे, या फिर इनको आपकी तरफ से कुछ ज़्यादा फील नहीं आ रही थी और इन्होंने आपको इग्नोर किया या फिर आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया, जबकि ऑलरेडी कनेक्शन आपका रहा था, ठीक है। बट उस कनेक्शन में इस इंसान ने आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं सीरियस नहीं लिया।
यस और जब भी आपने बात करनी चाहिए, मुझे लग रहा है यहाँ पे जब आपने बात करनी चाहिए या तो इस इंसान ने आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया या फिर इस इंसान ने आपको ऐसा बहाना लगाया कि ये बिज़ी हैं, इनके पास टाइम नहीं है, या ये बिज़ी हैं, कोई काम कर रहे थे या अपने जॉब में थे या इनका कोई भी काम था या कहाँ पे इधर बिजी उधर बिजी, इस तरह के लेम एक्सक्यूज़ कहीं ना कहीं इस इंसान ने लगाए हैं। बिकॉज ये मुझे लग रहा है ये पर्सन पास्ट में कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज़्यादा कोल्डली बिहेवियर इनका रहा है। ये लव बॉम्बिंग हो सकती है कि लाइक पहले आपको इंटरेस्ट अपनी तरफ फुट डेवलप किया और उसके बाद जो है आप लोगों में डिसइंटरेस्ट शो कर दिया कि मैं बिज़ी हूँ, या इग्नोर करना या फिर इमोशनली एक डिस्टेंस मेंटेन करना या फिर आपसे दूर दूर रहना। और ये रीज़न कहीं ना कहीं हो सकता है हुई आपका ब्रेकअप हो गया और इस इंसान ने किसी और के साथ कोई कनेक्शन बना लिया, ठीक है। और लग रहा है यहाँ पे ये इंसान जो है ना वो डेफिनेटली ज़्यादा मुझे लग रहा है नॉन सीरियस नहीं थे, बट अभी इनका इंटरेस्ट आप लोगों के साथ लॉन्ग टर्म चलने का ही है। और इसी बिहेवियर की वजह से दिस पर्सन रियली वांट टू अपोलोजाइज़ यू, उसी के लिए आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान को आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करनी है। आपसे दूर होकर डिस्टेंस पे होके ही इस इंसान को कहीं ना कहीं फील हुआ है कि आपके साथ इस इंसान का कोई ना कोई सोल कॉन्टैक्ट है। ये आपके साथ जो एक अपनी अटैचमेंट है ना उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ब्रेकअप के बाद भी ये पर्सन ना डिटैच नहीं कर पा रहे। और हो सकता है आपके बाद जो रिलेशन रखा, कोई जो कनेक्शन रखा इस इंसान ने, कोई अफेयर रखा स्पेशली, तो उसके टाइम पे इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा या तो मिस किया या फिर स्टिल ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ अलाइनमेंट इनको रही, ठीक है। इसीलिए ये इंसान जो भी है वो अब आपकी तरफ लव इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि अभी टाइम भी राइट है, जगह भी राइट है, आप भी राइट हो और ये भी राइट हो चुके हैं। दैट्स वाई ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं इंटरेस्ट अपना शो करके आगे एक लव कनेक्शन को बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप इस इंसान की लाइफ में डेफिनेटली एक तरह से रहने के लिए, स्टे करने के लिए ही बने हो, या इनको मिले हो तो स्टे करने के लिए ही बने थे। वी हैव कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है इस टाइम उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ राइट नाउ। ऐसे लग रहा है ये इंसान जो चीज़ें इन्होंने ब्रेक की थी, ख़राब की थी, ख़त्म की थी, उसको फिक्स करना चाह रहे हैं और आपके साथ एक ऐसा अपना ट्रस्ट रिबिल्ड करने के लिए जो है ना अपना इंटरेस्ट भी शो करना चाह रहे हैं कि आपसे मिलें, कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करें, जिसकी वजह से ही पास्ट में आपके बीच में चीज़ें ख़राब हुई थी। एंड ऑल्सो ये पर्सन इस टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है, मतलब हर तरह से आपके साथ एडजस्टमेंट करने के लिए दिस पर्सन इज़ टोटली रेडी। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है इट्स डबल लाइफ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना ये आपसे बहुत कुछ इस टाइम छुपा रहे हैं, जबकि इस इंसान ने डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको याद करते रहे हैं, आपके साथ अटैच रहे हैं, आपके लिए इंटरेस्टेड भी रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन करके, ब्रेकअप करके, और इन्होंने अपने आप को माइंड को डाइवर्ट करने के लिए या इमोशनली अपने आप को आपसे कहीं ना कहीं डिटैच करने के लिए कोई ना कोई अफेयर रखा था, और उसमें भी इस इंसान का टाइम ज़्यादा देर नहीं चला, या वहाँ पे भी ये इंसान ना जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं हो पाए। इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी एक डबल लाइफ में रहे हैं। रियलिटी कुछ थी, ये पर्सन किसी और लाइफस्टाइल में जी रहे थे, तो इनको लग रहा था कि ये पर्सन क्या झूठी ज़िंदगी में रह रहे हैं, अपने आप से झूठ बोलना। बिकॉज़ ये पर्सन को जो भी है ना सीक्रेटली आपके साथ स्टिल कहीं ना कहीं ये पर्सन अटैच होना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं स्टिल आपके साथ अटैच रहे भी हैं, चाहे किसी और के साथ ही क्यों ना अफेयर में रहे हों। बट ऐसे लग रहा है बहुत सारे हिडन ट्रुथ हैं जो ये पर्सन आपको रिवील करने में इंटरेस्टेड हैं, कि आपको चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं। जिन चीज़ों को पास में ये इंसान मेनटेन नहीं कर पाए थे, आपके साथ जो है वो बना नहीं पाए थे, उन चीज़ों को बनाने के लिए ये पर्सन अभी रेडी मुझे दिख रहे हैं काफ़ी हद तक। यस, क्योंकि ऐसे लग रहा है इस इंसान ने झूठ आपसे भी बोले, दूसरी पार्टी से भी झूठ बोले, बट अभी ये पर्सन को लगता है कि कब तक झूठ जो है ना वो बोलते रहेंगे और झूठी लाइफ जीते रहेंगे। यस, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इंसान को सीक्रेटली जो है ना वो आपके साथ अफेयर रखना चाहते हैं, लाइक अफेयर इन अ सेंस कि सीक्रेटली आपको चाहते ही चाहते हैं, या फिर इन्होंने अगर कोई सीक्रेट अफेयर रखा भी इनको लगा कि आपको पता नहीं चलेगा, तो डेफिनेटली मैं आपको बता रही हूँ कि इस इंसान का अफेयर आए किसी और के साथ, सिर्फ और सिर्फ आपसे डिटैच होने के लिए, इमोशनली आपसे दूर होने के लिए। और वहाँ पे भी इस इंसान ने इमोशनली विड्रॉल किया, क्योंकि वहाँ पे भी इन्वॉल्व नहीं है ये पर्सन। यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों की तरफ से मे भी इस इंसान ने हुकअप कोई इनके रहे हैं, कोई कनेक्शन इनके सेक्सुअल भी हो सकता है रहा हो, तो उसके लिए भी ये इंसान आपसे डेफिनेटली अपोलॉजी करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस इंसान ने इमोशनली बेट्रोल किया आपको।
और अभी भी इंटरेस्टेड है ये इंसान आपकी लाइफ में आने के लिए, बट ये इट्स ऑल अप टू यू। बट मैं सबको ये नहीं कहूँगी कि सभी के सब जो हैं वो यहाँ पे हुकअप किया है या उन्होंने किसी और के साथ अफेयर रखा है। यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है मैं उसकी बात कर रही हूँ, बट सबकी सिचुएशन सेम नहीं होगी, ठीक है। तो आपने अपने हर जो भी पर्सन है ना, ये जिसका भी पास्ट में आपके साथ ब्रेकअप हुआ है या डिस्टेंस मेंटेन किया है या उन्होंने आप लोगों को छोड़ा है, तो उन सब का आपने ये नहीं समझ लेना कि सब ने ही हुकअप किया है या सबके ही कोई लव अफेयर हैं। नो, फॉर सम ऑफ यूज़ कुछ लोगों की ये चीज़ें रही हैं। कुछ लोग हो सकता है आप लोगों के साथ शायद रेडी नहीं थे, इमोशनली इन्वॉल्व होना चाहते भी थे, लेकिन फिर इन्होंने अपने आप को रोका, ठीक है। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि इनको ये ना लगा, ये भी हो सकता है इस इंसान को लगा हो कि शायद आप लोग जो हो इस इंसान की इमोशंस के साथ प्ले करोगे, क्योंकि हो सकता है आपसे पहले इस इंसान को कोई धोखा मिला हो, दैट्स वाई इन्होंने आपके साथ चीज़ों को सीरियस ना लिया हो, थोड़ा टाइम रहे उसके बाद ख़त्म। तो अभी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको रिजॉल्व करके फिक्स करना चाह रहे हैं। आपके साथ जो भी एक बॉन्डिंग जो है वो इनकी ब्रेक हो गई थी, क्योंकि ये चाहते हैं कि चीज़ें पॉजिटिवली आपके साथ आगे बढ़ें और पॉजिटिव आउटकम के साथ जो है ये इंसान आपको कमिटमेंट दे और आगे बढ़ें, क्योंकि इनको लगता है आप यू गाइस आर डेफिनेटली मेंट टू स्टे विद इन दिस पर्सन लाइफ एंड अलाइनमेंट एक अच्छी दिख रही है इनको कि आपके साथ हो सकती है और आप दोनों मेंट टू भी हो एक दूसरे के लिए, क्योंकि एक सोल कॉन्टैक्ट है आपका, दैट्स वाई। क्योंकि ज़्यादा टाइम ये इंसान अब अपने आप से झूठ बोल के ना एक धोखे वाली या झूठी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते। ओके, लेट्स सी। क्योंकि ये इंसान जो है ना अभी तक ऐसे लग रहा है कुछ लोग अपनी लाइफ ऐसे जी रहे हैं कि आपके साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली शो ऐसे ही करते हैं कि जैसे ये अकेले बहुत खुश हैं, इनको कोई किसी चीज़ की परवाह नहीं है, ये सिंगल रहना चाहते हैं, रिलेशन में नहीं जाना चाहते, जबकि डीप डाउन ये इंसान आप लोगों में इंटरेस्टेड भी हैं और आपके साथ आगे रिलेशन को रखना भी चाहते हैं। इसीलिए फर्स्ट कार्ड ही मैसेज का है कि आपसे बात करना चाह रहे हैं, मिल के आप लोगों से कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ हार्ट टू हार्ट जो इनके दिल में बातें हैं आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। और आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है शायद आपको लगा हो कि इस इंसान ने आपके साथ जैसे प्ले किया आपके इमोशंस के साथ, या आपके साथ जो है वो थोड़े टाइम के लिए कोई अफेयर रखा है, क्योंकि इस इंसान को लगता है शायद आपको लगता है कि इंसान जस्ट अफेयर ही रखना चाहते थे, आपके लिए सीरियस नहीं थे, इसीलिए बहाने बनाते थे कि ये इंसान बिजी हैं या आपको इग्नोर कर रहे थे। या वी हैव एस ऑफ कप्स, एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की ये पर्सन, क्योंकि दिस पर्सन रियली वांट टू ऑफर यू अ न्यू रोमांस, अ न्यू लव, अ न्यू रोमांटिक लाइफ जो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। येस, वी हैव 7 ऑफ कप्स, बट कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ लोग, उनको समझ नहीं आ रही, उनकी इतने सारे ड्रीम्स हैं, इतने सारे विशेज़ हैं, तो वही किस तरह से एकदम से पूरी करें, तो वन बाय वन आपसे पूरा करना चाहते हैं सब सिचुएशन को। वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड। इस टाइम आपका ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है। यस, ये पर्सन जो है वो काफ़ी दुख में है, क्योंकि इन्होंने भी आपको दुख दिया है, तकलीफ़ दी है ब्रेकअप की वजह से, तो आप खुद भी काफ़ी ज़्यादा डीप इमोशनल पेन से ये पर्सन गो थ्रू कर रहे हैं, जिसमें स्टिल अभी भी ब्रेकअप के बाद, ये आपके सेपरेशन के बाद, आपको हर्ट करने के बाद ये खुद भी दुखी हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है कि ये इंसान अभी भी स्टिल आप लोगों को स्पाई कर रहे हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं, क्योंकि अभी भी ये पर्सन आपसे आप में इंटरेस्टेड भी हैं, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन हेसिटेशन में भी हैं कि आपसे किस तरह से जो है ना वो बातचीत स्टार्ट करें, क्योंकि ये पर्सन विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड आप में इंटरेस्टेड हैं, बट इंटरेस्ट आपको शो किस तरह से करें आप वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ऑलरेडी इस इंसान ने आपका दिल दुखाया है, आपका दिल तोड़ा है, आपको रिजेक्ट किया है, आपको छोड़ा है। उस चीज़ की वजह से ये पर्सन को रिग्रेट हो रहा है और ये माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे और आपको एक नया लव ऑफर करना चाह रहे हैं। सोच रहे हैं कि किस तरह से कम्युनिकेशन स्टार्ट करें आपके साथ, बिकॉज कहने को बहुत कुछ है, लेकिन स्टार्टिंग कैसे करनी है उसके लिए समझ नहीं आ रही है। वी हैव 5 ऑफ हैंड्स, टेंशन में दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा। वी हैव डेविल, आपके बीच की जो भी कोई टॉक्सिसिटी है, यस, कोई भी इशू है, वो ये पर्सन कहीं ना कहीं रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना काफ़ी टाइम से इस इंसान ने अपने आप को रोके रखा है, लेकिन अभी इनकी टेंशन बहुत बढ़ती जा रही है, बिकॉज आपके बीच में जो सिचुएशन रही है उसकी वजह से इस इंसान की टेंशन बढ़ती जा रही है और ये इन चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, बट अपने इमोशंस को लेकर ये पर्सन डेफिनेटली काफ़ी डिफेंसिव रहे भी हैं और अभी भी बहुत सोच समझ के जो है ना अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लाइक अपना इंटरेस्ट तो शो करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी अपने इमोशंस को लेकर ये पर्सन काफ़ी हद तक केयरफुल रहना चाहते हैं। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पॉजेसिव हो रहे हैं आप लोगों को लेकर एंड डेफिनेटली चाहते हैं कि आप पे उनका पूरा कंट्रोल हो। बट इनको लगता है ये कंट्रोल इस वजह से नहीं कर पाते क्योंकि आपके साथ इनकी जो भी सिचुएशन पास्ट में रही है ना,
कन्फ्लिक्टेड यहाँ रही है, या फिर किसी तरह से लाइक ये पर्सन ने जो भी आपको इग्नोर किया, आपके साथ जो है वो कन्फ्लिक्ट जो बनाया है, उस वजह से इनको लगता है कि ये पर्सन जो है ना आपको लेकर लाइक इनकी एक पावर नहीं आप पे आ रही, आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जबकि इंसान ने हो सकता है कोशिश की काफ़ी आपको कंट्रोल करने की, बट बीच में क्लैश बन गया, आर्गुमेंट हो गए, या फिर किसी तरह से कुछ ना कुछ सिचुएशन आपके बीच में कन्फ्लिक्टेड हो गई, जिसकी वजह से इस इंसान को लगता है कि अब आप इस पर्सन के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो, जिसकी वजह से शायद आप बात भी नहीं करना चाह रहे, और ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इस इंसान को हर्ट कर रही है। बट मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी है, थर्ड पार्टी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जिसकी वजह से हो सकता है आपके बीच में ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो टॉक्सिक हुई हैं, ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एक तरह से नेगेटिव हुई हैं, या इस इंसान का अपना कुछ मुझे एटीट्यूड यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा एंगर इश्यूज़, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, या बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, ऐसी भी मुझे कुछ एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की साइड से। एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन डेफिनेटली हैव हैड अ लॉट ऑफ अफेयर्स इन द पास्ट, नॉट राइट नाउ, बट कहीं ना कहीं इस इंसान के पास में काफ़ी ज़्यादा अफेयर रहे हैं, बिकॉज इनके पास हमेशा हो सकता है काफ़ी चॉइसेस, काफ़ी ऑप्शंस रहे हैं, जिसकी वजह से मे बी इस इंसान ने शायद आपको या तो आपके साथ भी टाइम पास किया, पहले अफेयर रखा, नॉन सीरियस रहे, बट अभी दिख रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा हर्ट है इन सब चीज़ों को करने के बाद, और अभी डेफिनेटली आप में इस इंसान का इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी डेवलप हो रहा है, बिकॉज ये आपसे बात करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरह से आपसे बात कर सकते हैं, आपको अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, और जो कन्फ्लिक्ट आपके बीच में बना है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ये इंसान का ट्रस्ट जो है ना, इनको लगता है आपका इन पे ख़त्म हो चुका हुआ है ट्रस्ट, तो उसी ट्रस्ट को जो है वो रिबिल्ड करना चाह रहे हैं, कि जो ट्रस्ट इन्होंने अपने इन्हीं एटीट्यूड की वजह से या अपने इस करैक्टर या रेपुटेशन की वजह से आपके ऊपर लूज़ किया, तो उसको किस तरह से रिबिल्ड करना है। और काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन जो है ना एम्बैरस भी हैं, दे रियली वांट टू से टू सॉरी, या वी हैव इट्स अ 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपको कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि आपको लेकर पोजेसिव ना हो, बट ऐसे लग रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव है, एंड कुछ लोगों की तरफ से फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ मटेरियलिस्टिक टू, यस। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, बट इनको लग रहा है इनको आपकी इनको पोजेशन नहीं मिल रही है, क्योंकि हमें 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है। अगर तो अपराइट आता तो मैं कहती हाँ ये पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पोजेशन आपकी लेना चाहते हैं, और इनको लगता है मिल जाएगी, बट इनको लगता है ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, पोजेशन लेना चाहते हैं, जितने पोजेसिव हो रहे हैं आपको इनकी तरफ से कोई भी चीज़ें जो हैं बोदर नहीं कर रही हैं, या। एंड यहाँ पे हमारे पास नाइट ऑफ एंड्स की एनर्जी है, ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, दे रियली वांट टू डू अ शेमलेस फ्लर्ट विद यू, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन, एडवेंचर करना चाहते हैं अपनी लाइफ का, क्योंकि ये पर्सन इंटरेस्टेड है इस सारी सिचुएशन को एक तरह से बहुत ही पैशनेटली चेंज करने के लिए। जैसे एक स्पार्क दिख रहा है इस इंसान का, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप लोगों का पोजेशन नहीं मिलेगा, या फिर आप पे ये पर्सन जिस तरह चाहते हैं आप इनके हो जाओ, आपको हासिल कर पाएँ, वो चीज़ें यहाँ पे डेफिनेटली मुश्किल रहेंगी, उसके लिए इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और डेफिनेटली हो सकता है अगर इन्होंने आपके साथ जो पास्ट में किया उसकी वजह से आप इनको डेफिनेटली हो सकता है इनको अपॉलॉजी इनकी ना एक्सेप्ट करो या इनको रिजेक्ट कर दो, ये सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चल रही हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपको खोने के बाद एक पेन से गुजर रहे हैं। लेकिन कोई ना कोई मेंटल कन्फ्लिक्ट है, मेंटल टेंशन है, जिसकी वजह से ये पर्सन डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ना नेगेटिव भी हो रहे हैं, बट चाहते हैं कि नेगेटिविटी को जो है ना आपकी तरफ ना लेकर आएँ और आपकी तरफ लव ही लेकर आएँ। या फिर कुछ लोग हो सकता है अपने इस बिहेवियर की वजह से इनको लगता है आप इनके लिए बहुत नेगेटिव हो गए हो, तो उस आपने नेगेटिव इम्पैक्ट को किस तरह से आपके सामने पॉजिटिव करना है, किस तरह से उस चीज़ को जो है वो एक बैलेंस करना है, आपको प्रूव करना है कि ये पर्सन जो है वो इस तरह के नहीं है या अब चेंज हो चुके हैं, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना वो चाह रहे हैं कि आपको प्रूव कर पाएँ, उसी के अकॉर्डिंग ये पर्सन एक्शन लेना चाह रहे हैं। यस, सो नंबर 1, 3, 7, 4 एंड 15, 6, 5 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 31, 37, 34, 36, 35 ये मुझे एज दिख रही है, 30 प्लस की एनर्जी आ रही है। अदरवाइज ज़ोडिक साइंस यहाँ पे वाटर साइन भी है, फायर साइन भी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है।
या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।